Hello everyone, welcome to our channel English पाठशाला फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए स्पेशल रूल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ जिस जिसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि अगर आप इस सेशन को बिगिनिंग टू एंड देखते हैं फ्रेंड्स, तो नो डाउट आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे और यूज़ करना सीख जाएंगे कि ये कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये होता कैसे है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, इनका क्या काइंड्स है, इनका क्या रोल्स है। तो इससे हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं किसी की बात मानते हैं, किसी की सलाह मानते हैं, किसी की आग्रह यानी रिक्वेस्ट को मानते हैं। कोई हमें कमांड करता है, कोई हमें इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई हमें सजेशन देता है, कोई हमें मना करता है, कोई हमें वार्निंग देता है। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, ये सब फ्रेंड्स इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। और इनको बनाने का जो तौर तरीका होता है ये वेरी सिंपल है। इसमें आपको कुछ करने की ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही इजी तरीके से ये सेंटेंस बन जाते हैं और आप भी इस चीज़ को सीख जाएंगे। बस आप बिगिनिंग से लेके एंड तक आप अच्छा से केयरफुली देखें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सीख गए तो आप किसी भी प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे और इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करना सीख जाएंगे। हिंदी में तो यूज़ करते हैं, बट आप इंग्लिश में नहीं यूज़ करते हैं, तो वो आज से आप सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए ज़्यादा सेशन को डिले ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट नाउ। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ मैं हेडिंग दे दिया हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्पेशल रूल्स। ये स्पेशल रूल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी हिंदी होती है आदेश सूचक या आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे कुछ बनाने की इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसे हमें फॉलो करना होगा। अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हैं तो नो डाउट फ्रेंड्स हम इजीली तरीके से सेंटेंस को बना देंगे। जैसे फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन, it represent it represents different types of sentences like order, command, request, advise, suggest, forbid, warn, etc. ये इस तरीके के, जो मैंने आपको पहले ही कुछ बताया, इसके बारे में हिंट दिया कि इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ड्स या एक्सप्रेशन के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज एडवाइज ये इस वाला रहेगा फ्रेंड्स, एडवाइज, सजेस्ट एंड फॉरबिड एंड वार्न में चेंज कर दिया जाएगा। ये जैसे जैसी नीड होगी, रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य देखने के बाद जैसी नीड होगी वैसे फ्रेंड्स आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने हैं। इसमें आप वो भूल जाइए कि आपको कंटिन्यू सेड को टोल्ड में और से को टेल में और सेस को टेल्स में, वैसे नहीं आपको इसमें करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल ही ये डिफरेंट है उससे। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है कॉमा के बदले टू का यूज किया जाएगा, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। कंजंक्शन के रूप में टू लगेगा। जैसे पिछले सेंटेंसेस में किसी में दैट लगा, किसी में इफ लगा, किसी में डब्ल्यूएच वर्ड्स लगे, बट इसमें आपको टू लगाने हैं। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस को दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में टू यूज किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है ऑल जनरल रूल्स विल बी फॉलोड अकॉर्डिंगली नीड। अगर जरूरत पड़ी
तो हम जनरल रूल्स को भी फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए क्लॉज और सेंटेंस को टू के बाद जोड़ दिया जाएगा। दूसरी ये विशेष बात इसमें यह है कि जैसे ही हम टू लिखेंगे एज ए कंजंक्शन, उसके बाद जो भी क्लॉज आए रहेंगे, मैं आपको सेंटेंस आगे आप सेंटेंस में देखेंगे तो क्लॉज होता है या फिर सेंटेंस भी होता है, तो उसे हम टू के बाद से जोड़ देंगे। बस जरूरी परिवर्तन जो होना होगा वो करेंगे, अदरवाइज एज इट इज हम उसे उतार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के कुछ नॉर्म्स हो गए, कुछ नियम्स हो गए, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स इजीली तरीके से आप इस चीज को बना पाएंगे। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, द किंग सेड, किंग ने कहा, बी हेड द क्रिमिनल, बी हेड द क्रिमिनल, यानी क्रिमिनल का सर धड़ से अलग कर दो। बी हेड का मतलब होता है सर को काट देना। तो यहां पे फ्रेंड्स ये जो है किंग क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, किंग ऑर्डर दे रहा है, यानी किसी क्रिमिनल को सजा देने के लिए वो ऑर्डर दे रहा है कि उसे बीहेड कर दो। तो आप देखिए यहाँ पे द किंग ऑर्डर्ड, इस वाक्य को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स, जैसे बी हेड द क्रिमिनल, यहाँ पे वो किसी को ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है कि ये काम करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वाक्य को पढ़ने के बाद यानी रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने के बाद हमें ऑर्डर का सेंस, ऑर्डर का फीलिंग समझ में आए कि ऑर्डर इसमें दिया जा रहा है, तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देंगे। तो यहां हो गया द किंग ऑर्डर्ड, पास्ट है तो ऑर्डर्ड ही होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कॉमा के बदले टू लगाएंगे तो टू लगा दिए, तो यहाँ टू हो गया। उसके बाद ये एज इट इज हम ये उतार देंगे, ये क्लॉज है तो इस क्लॉज को हम ये एज इट इज उतार देंगे। अगर इसमें कोई प्रोनाउन वगैरह चेंज करने की जरूरत पड़ती तो फ्रेंड्स चेंज किया जाता, नहीं है तो नहीं चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां हो गया बी हेड द क्रिमिनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बन गया द किंग ऑर्डर्ड टू बी हेड द क्रिमिनल, यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द कर्नल शेड द सोल्जर्स, यानी कर्नल ने सोल्जर से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मूव बैक, वापस आओ। तो जब कोई किसी से कुछ कहता है तो वहां पे ऑर्डर का भी सेंस आता है और कमांड का भी सेंस आता है। तो यहाँ पे स्पेशली ऑर्डर दिख रहा था और यहाँ पे फ्रेंड्स ये ऑर्डर नहीं बल्कि कमांड दिया जा रहा है। जैसे सेना को जो भी ट्रेंड करते हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड करते हैं। तो यहाँ पे जो कर्नल है वो क्या कर रहे हैं, वो कमांड दे रहे हैं। तो यहाँ हो गया द कर्नल कमांडेड, कमांड का कमांडेड, ये पास्ट है इसलिए इसे भी हम बना देंगे पास्ट। कमांडेड द सोल्जर्स टू मूव बैक, तो यहाँ मूव बैक हो गया, ये फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस टू यूज करके यहाँ टू लगाकर हम उसके बाद क्या करेंगे, जो भी यहाँ क्लॉज होगा उसे हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो यहाँ हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू द टीचर, यानी उसने शिक्षक से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, कि कृपया मेरी मदद करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस वाक्य को पढ़ने से बाद यहां आप देखिए प्लीज लग गया। तो प्लीज कब लगता है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी से आग्रह करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलेंगे। तो यहाँ हो गया ही रिक्वेस्टेड द टीचर, और कॉमा के बदले टू, तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प, हेल्प को हेल्प कर दिए। अब यहाँ मैंने बोला था कि जरूरी परिवर्तन, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स जरूरी परिवर्तन ये होगा, यहाँ पे जो ये पर्सन आया है, ये जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप आया है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा हिम, तो हो गया हेल्प हिम।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम अपनी माता पिता की ध्यान रखो, देख रेख करो। तो ये उसने मुझसे क्या कहा, यानी मुझे या तो एडवाइस दिया होगा या फिर सजेशन दिया होगा। ये वाक्य पढ़ने के बाद कि टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यानी मुझे वो सुझाव दे रही है या फिर सलाह दे रही है। तो इस बात को हम इस वाक्य को पढ़ने से ही समझ में आएगी कि क्या किया जा रहा है। तो हम दोनों यहाँ से दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ये दोनों का सेंस दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसा वरी ना हो, परेशान ना हो कि आप सजेस्ट लिख दिए तो गलत हो गया या एडवाइस लिख दिए तो गलत हो गया। नहीं, ये दोनों का सेंस दे रहा है, क्योंकि एडवाइस में और सजेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में हम ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो सी सजेस्टेड या सी एडवाइज्ड मी, कॉमा के बदले टू टेक केयर ऑफ, तो टेक केयर ऑफ। योर जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट का अगर हम एडजेक्टिव रूप लाएंगे तो क्या बनेगा, माई, आई मी माई। यहाँ यू योर, तो योर के बदले यहाँ माई हो गया। तो टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक मेडिसिन ट्वाइस इन ए डे, टेक मेडिसिन ट्वाइस इन ए डे। तो यहाँ पे डॉक्टर हमें क्या करते हैं, डॉक्टर हमें सलाह दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एडवाइस यूज करेंगे। देखिए, डॉक्टर एडवाइज्ड कॉमा के बदले टू टेक केयर ऑफ, टेक मेडिसिन, सॉरी यहाँ टेक मेडिसिन है, टेक मेडिसिन ट्वाइस इन ए डे, ऐसे बनेगा सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, द मदर सेड टू रोहन, मदर ने रोहन से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट प्ले इन द सनलाइट, यानी धूप में मत खेलो, यानी माँ मना कर रही है, रोहन की माँ जो है उसे मना करती है कि मत खेलो। तो यहाँ फ्रेंड्स मना किया गया है, तो मना करने के लिए फ्रेंड्स आप ऊपर देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है, ये फॉरबिड जो है ना, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। तो हम इसमें हम इस चीज को यूज करेंगे, तो यहाँ अर्थ ये दे रहा है। तो यहाँ बनेगा द मदर फॉरबिड, यानी फॉरबिड, ये जो है फॉरबिड यूज होगा, या फॉरबिड। यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ये फॉरबिड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो द मदर फॉरबिड रोहन, कॉमा के बदले टू, और यहाँ पे डोंट का मतलब मना था, तो मना करना ऑलरेडी यहाँ लग गया, तो यहाँ क्या बच गया, प्ले इन द सनलाइट। तो हम यहाँ ये एज इट इज कॉपी कर देंगे, प्ले इन द सनलाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द सिक्योरिटी सेड, यानी गार्ड जो है सिक्योरिटी, उसने कहा, कॉमा बीवेयर ऑफ एंग्री डॉग्स, यानी जो गुस्सैल डॉग्स है उनसे सावधान रहो। तो यहाँ फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ये इस वाक्य को पढ़ने के बाद क्या हमें क्या समझ में आ रहा है, इस वाक्य को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रही है कि हमें कोई वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि सावधान रहो। तो यहाँ बनाएंगे द सिक्योरिटी वार्नड, सेड के बदले वार्नड टू, उसके बाद ये आगे आपका ये जो क्लॉज है ये वर्ब वगैरह तो है नहीं, तो इस कंडीशन में ये इसके लिए जब भी बी होता है तो उसके टू के बाद हम बी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हो गया टू बी वेयर ऑफ डॉग्स, यहाँ ये बी टू के बाद आया और ये बी वेयर ये ऑलरेडी वर्ड्स है, तो इस सावधान रहने के लिए ये जो रहना जो अर्थ है उसके लिए यहाँ पे बी लगेगा। तो टू बी वेयर ऑफ डॉग्स, ऐसे हमारा ये फुल सेंटेंस बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स
आई होप कि इतने सेंटेंस को बनाने के बाद आपको मैंने एक एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, तो फ्रेंड्स आपको ईजिली तरीके से ये समझ में भी आ गई होगी। और फ्रेंड्स इस चीज़ को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही एक एक वाक्य सब पे, जितने भी ऊपर इंस्ट्रक्शन है उन सब पे आप एक एक वाक्य बनाएंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे। देन आप देखेंगे कि ईजिली आपको कितने अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप कितने अच्छे तरीके से बना ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।